वाले हैं सीक्वेंस के बारे में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सीक्वेंस के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए जानते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। रियल नंबर पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमें पता होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो जीरो भी उसमें ऐड हो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या होता है, होल नंबर। ठीक है। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए होल नंबर के बाद हमें पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, ठीक है, ये हम जानते हैं p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/2 3/2 4/2 5/2 कर लेते हैं यहाँ पे, 5/2 एंड सो ऑन। ये क्या होंगे, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जैसे √2 √3 √5 √9 एंड सो ऑन, √6 एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जब हम इरेशनल नंबर पता होगा, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब सारे नंबर्स किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि अगर हमें पता हो गया कि सीक्वेंस पढ़ने के लिए रियल नंबर अगर हमें पता है, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर के बाद हमें पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जब हमें ये पता हो जाए तो हम जानते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और रियल वैल्यूड फंक्शन के बाद हम पढ़ते हैं सीक्वेंस। क्या पढ़ते हैं, सीक्वेंस। ठीक है, चलिए छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं, हम आपको बता देते हैं इसके बेसिक कि रियल नंबर क्या होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं इफ all relative rational and irrational number is known as real number। ठीक है, it's denoted by कैपिटल R। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, फंक्शन। क्या पढ़ना है, फंक्शन, मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ रूल which associate each element of non-empty set X, ठीक है, non-empty set X with non-empty set Y। ठीक है,
और फंक्शन इज डिनोटेड बाई एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, इसे हम रीड करने के लिए ऐसे पढ़ते हैं, इसे हम रीड करने के लिए ऐसे पढ़ते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, और यहाँ पे वेयर ऐसे लिखेंगे, वेयर एक्स इज डोमेन एंड वाई इज कोडोमेन। ठीक है, वेयर एक्स इज डोमेन एंड वाई इज कोडोमेन। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होता है, फंक्शन हो गया। फंक्शन के बाद हम जान जाते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन, इसे हम बोल सकते हैं द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन वेयर आर इज, आर हम जानते क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, अब हमें रियल वैल्यूड पता हो गया, तो अब हम किसके बारे में जानेंगे, सीक्वेंस के बारे में। किसके बारे में, सीक्वेंस। अब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है आप जान लीजिए। द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू आर इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर एंड आर हम जानते क्या होता है, आर इज रियल नंबर। ओके, अब हम ये सीखते हैं कि सीक्वेंस को डिनोट किससे करते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय इज डिनोटेड बाय an, इस तरीके से, या an फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 to infinity, या an और यहाँ पे डॉट। ये हम पढ़ लिए सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई एक सीक्वेंस an है। ठीक है, सीक्वेंस an दे दिया, समझ जाओ 1/n। हम जानते हैं n क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए, अब n जहाँ जहाँ है वहाँ हम 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू 1/1, दैट मीन 1। फिर क्या निकालेंगे, a2 1/2, a3 1/3 एंड सो ऑन। तो क्या हो गया, सीक्वेंस an इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। ये इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही ढेर सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।